गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर एग्रीकल्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। वैसे भी इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर से तो क्वेश्चन आएगा कंफर्म। कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको एग्जाम में जरूर आना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, कितने तरह की फार्मिंग होती है। देखिए, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे वैदिक काल से ही आपको या वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है कि खेती का साक्ष्य मिलता है, किस तरह से खेती हम लोग करते थे। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पहला प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, क्योंकि पहले हम लोग प्रिमिटिव तरीके से, पुरानी तरीके से खेती करते थे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग किस तरीके से होता था। क्योंकि प्रिमिटिव बने ही पुराने तरीके से। प्रिमिटिव का ही अर्थ है कि पुराने तरीके की फार्मिंग। तो इसमें पुराने तरह के जो टूल्स होते थे, औजार होते थे, उसका उपयोग करते थे हम लोग। और मेनली प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है डिपेंड अपॉन मानसून पर डिपेंड करता था। बारिश होगी, खेती होगा। ठीक है, इस प्रिमिटिव फार्मिंग में स्पेशली हम लोग जानते हैं, इसमें जूम की खेती जो होती है। जूम की खेती में क्या होता है कि जैसे एक जगह खेती किए, जैसे इसको खेती किए, फिर दूसरे जगह, इस तरीके से चेंज होते रहता है। प्रिमिटिव सबसे फार्मिंग में एक जगह खेती करते हैं, फिर वहां से हट के फिर दूसरे जगह खेती करने लगते हैं, फिर वहां फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल की, फिर तीसरे जगह खेती करते हैं। तो प्रिमिटिव सबसे फार्मिंग में जो झूम की खेती होती है वो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में आता है, जिसमें स्मॉल पैचेस लैंड में खेती होती है। और जनरली वो बस अपने परिवार के खाने भर अपना बस जो निकल जाता है, उस तरीके से वही सोचकर वहां पर खेती की जाती थी। और ये झूम कल्टीवेशन हुआ, या जैसे मध्य प्रदेश में बेवार बोला जाता है, पेंडू बोला जाता है, इस तरह की खेती जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में होती थी। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से इसको, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को अलग अलग नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बाद इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग वहां होता है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहता है, और उसके लिए क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रहता है लैंड पर, जमीन पर ज्यादा प्रेशर है कि भाई ज्यादा लोग के लिए आपको उगाना है, तो ऑब्वियसली इसमें लेबर का और सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, सीड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, फर्टाइल लैंड का ही ज़्यादा उपयोग होता है इस इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में। तो हाई पॉपुलेशन, जहाँ पर प्रेशर, जमीन पर हाई प्रेशर पॉपुलेशन रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है। लेकिन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग भी फ्रूटफुल नहीं हो पाता है जब आपके जमीन का डिवीजन होते जाता है। जब जमीन कम होते जाएगा तो इंटेंसिव, ऑब्वियसली जब परिवार बढ़ता है तो जमीन का बंटवारा होगा। तो जब जमीन का बंटवारा होगा, लैंड का डिवीजन होगा, एग्रीकल्चर लैंड का डिवीजन होगा, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट जो है आपको कम मिलेगा। अब ज्यादा एरिया में खेती करते हैं तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, लेकिन कम एरिया में खेती करिएगा तो आउटपुट कम मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा, तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग से भी आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगता है। थर्ड में आ जाता है कमर्शियल फार्मिंग। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें बहुत मॉडर्न इनपुट्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें HYV सीड्स, जो उन्नत किस्म के बीज का उपयोग होता है, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है। जनरली जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग कमर्शियल फार्मिंग जो होता है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन में जा रहा है, उसमें क्या हुआ था, कमर्शियल फार्मिंग हुआ था। क्या
नए तरीके से हम लोगों ने फार्मिंग किया था, खेती किया था। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है प्लांटेशन फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग, जिसमें एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े लार्ज एरिया में बोया जाता है। और ये पर्पस क्या होता है कॉमर्शियल, माने बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉमर्शियल फार्मिंग का यह था कि अब सेल करना है, अपने लिए नहीं, अपने उसको व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्शियल फार्मिंग। जैसे मान लीजिए टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो कॉमर्शियल फार्मिंग में आती है, क्योंकि लार्ज स्केल में इसकी फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट में आ जाता है हम लोग का, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग का क्या है, यानी क्रॉप कैसे किस सीजन में कैसे कौन कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं। देखिए टाइप्स क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग के 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न है सीजन वाइज, रबी, खरीफ और जायद। अलग अलग समय पर अलग अलग। अब हम सोचेंगे कि हम दिसंबर में आपको पेडी उगा दें या चावल, तो ये संभव नहीं है। तो सबका अलग अलग समय होता है, क्योंकि टेम्परेचर या पानी, वाटर, सबकी स्थिति अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। इसलिए सीजन वाइज जो है इन चीजों का डिवीजन किया गया है कि भाई रबी का सीजन अलग है, खरीफ का सीजन अलग है, जायद का सीजन अलग है। तो हम लोग देखेंगे कि किस सीजन में, किस मंथ में रबी क्रॉप बोया जाता है, किस मंथ में खरीफ क्रॉप बोया जाता है, किस मंथ में जायद क्रॉप। देखिए रबी जो है इसको बोया जाता है सोन इन विंटर, जाड़े के समय में, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी क्रॉप जो है बोया जाता है। और इसको काटा जाता है अप्रैल से लेकर मई जून तक, अप्रैल टू जून में इसको काट लिया जाता है। स्पेशली रबी क्रॉप्स में आप देखिएगा तो इसमें वीट होता है, बार्ली होता है, पीज होता है, मस्टर्ड ऑयल। और जनरली जो है रबी क्रॉप्स आपको कहां मिलेगा ज्यादा, गेहूं की खेती कहां मिलेगी आपको ज्यादा, तो पंजाब, यूपी, हरियाणा, ये सब जगह में गेहूं का बम्पर क्रॉप होता है। और पंजाब और यूपी में डिफरेंस ये होता है, जैसे यूपी ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में गेहूं का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बात किया जाएगा तो उसका प्रोडक्शन जो है पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए जब यही एक एरिया है, इस एरिया में, इतने एरिया में अगर यूपी में खेती होती है, इतने एरिया में पंजाब में खेती होती है, तो पंजाब का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है बनिस्बत ज्यादा। तो पंजाब में गेहूं का प्रोडक्शन स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से या ये इस पे पंजाब में ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे रबी के बाद खरीफ। खरीफ जो है ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ही मानसून आ जाता है, और खासकर पेडी जो है आपका चावल जो है आपको मानसून पर ही डिपेंडेंट है। चावल देखिए, चावल का एरिया जो है आपको, जैसे आप अमेरिका हो गया, यूरोप में हो गया, ये लोग डिपेंड होते हैं एशियन कंट्रीज पर, खासकर इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है चावल, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। आप क्लाइमेट कंडीशन इंडिया का या एशिया के इस इलाके का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पेडी चावल के लिए बहुत फेवरेबल है। जो चावल का कंडीशन है कि जैसे आपको बारिश होना चाहिए, गर्मी भी, टेम्परेचर भी वैसी गर्मी होनी चाहिए, तब आपको इसके लिए सुटेबल आपको एटमोस्फेयर बनता है। लेकिन आप अमेरिका या यूरोपियन कंट्री का वेदर कंडीशन अलग है। अब हम सोचेंगे फिनलैंड में मेरा राइस का उत्पादन हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, कनाडा का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, वो पूरा उसका टेम्परेचर -10, तो वो संभव ही नहीं है कि उस जगह पर वहां का कंडीशन में आपको चावल होगा। तो चावल जनरली एशियन कंट्रीज में ज्यादा होता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इवन चाइना भी आपको जो है यहाँ इंडिया से अब इंपोर्ट भी कुछ करने लगा है चावल, चूंकि वहां पर ग्राउंड वाटर की चाइना को डर अब ये हो रहा है कि भाई ग्राउंड वाटर की स्थिति वहां पर ठीक खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको चावल में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो है तो ये जो है आपको खरीफ जो है आपको हार्वेस्ट हो जाता है, तो ऑनसेट ऑफ मानसून हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। अब अक्टूबर तक में इसको काट लिया जाता है। इसमें जनरली खरीफ में आपको पेडी मिलेगा, मैच मिलेगा, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब, और कॉटन, ये सब, कॉटन जूट, ये सब आपको खरीफ के सीजन में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, सोयाबीन, ग्राउंडनट। नेक्स्ट थर्ड में आता है जायद।
अब देखिए जायद में क्या होता है, ये जो आपको रबी और खरीफ के बीच का पीरियड मिलता है, खाली समय पीरियड मिलता है समर के समय, तो उस पीरियड में जो है जायद की चीजों को बोया जाता है। जैसे इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। एक शॉर्ट सीजन मिलता है समर मंथ का, उस पीरियड में ये सब चीजें बोली जाती है, खासकर जैसे वाटरमेलन हुआ, तरबूज, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल, ककम्बर हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, फॉडर क्रॉप्स हुआ। जो फॉडर क्रॉप्स जो आपको जानवरों को जो चारा उरा दिया जाता है खाने के लिए, वो क्रॉप जो होता है वो चीज उस समय उगाई जाती है। तो जायद का जो समय हो गया, जायद का क्या समय हुआ, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, एंड दिस इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। और ये शॉर्ट सीजन होता है समर मंथ के पीरियड में, इसमें आपको जायद की फसलें उगाई जाती है। एक चीज याद रखने का चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर केन जो है इसको पूरा होने में 1 साल का समय लगता है। शुगर केन ही एक ऐसा जो है फसल है जिसको 1 साल पूरा समय लगता है होने में। तो हम लोगों ने आज ये टॉपिक पढ़ा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, फिर अगले दूसरा सेक्शन हम लोग एग्रीकल्चर का देखेंगे कि किस किस तरह से वीट में या और पैडी में किस तरह का टेम्परेचर का, कितना बारिश की जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।